गांव में एक प्रसिद्ध हलवाई था जिसका नाम था किशन। उसकी मिठाइयों की दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। विशेष रूप से उसके बनाए लड्डू तो जैसे जादू थे। एक दिन उसने एक नया प्रकार का लड्डू बनाया जिसका नाम रखा लोटपोट लड्डू। एक दिन किशन की दुकान में एक नया ग्राहक आया। उसका नाम था रमेश। रमेश ने कहा, भाई किशन, तुम्हारे लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है, एक लोटपोट लड्डू देना। किशन ने बड़े गर्व से एक लड्डू दिया। रमेश ने लड्डू चखा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाकई ये तो अद्भुत है। क्या इस लड्डू का राज जान सकता हूँ? किशन ने हंसते हुए कहा, भाई, यह तो मेरे पूर्वजों का गुप्त नुस्खा है। रमेश चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया। लेकिन रमेश कोई साधारण ग्राहक नहीं था। वह एक चोर था जो किशन के लड्डू के राज को चुराने की फिराक में था। अगली सुबह जब किशन ने अपनी दुकान खोली तो उसने देखा कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था। वह भीतर गया और देखा कि सभी लोटपोट लड्डू गायब थे। किशन ने तुरंत पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर रघुवीर ने कहा, किशन, तुम्हारे लड्डू के चोर को हम जरूर पकड़ेंगे। किशन उदास हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका लोटपोट लड्डू का राज सुरक्षित है। इसी बीच रमेश अपने घर में खुश था। उसने लड्डू चुराए और उनका विश्लेषण करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने लड्डू को गर्म पानी में डालकर उसका नुस्खा समझने की कोशिश की, लड्डू फट गया। पूरे घर में मीठा चिपचिपा पदार्थ फैल गया। रमेश चौंक गया और समझ नहीं पाया कि यह क्या हुआ। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने रात में फिर से किशन की दुकान पर धावा बोला। लेकिन इस बार किशन ने दुकान में एक ट्रैप लगाया था। जैसे ही रमेश दुकान में घुसा, एक जाल गिर गया और रमेश फंस गया। किशन और इंस्पेक्टर रघुवीर ने रमेश को पकड़ा और पुलिस थाने ले गए। मोरल: इंस्पेक्टर रघुवीर ने कहा, रमेश, तुम्हें अपने कामों का फल मिला। मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान को सच्ची सफलता मिलती है। चोरी करके कभी खुश नहीं रह सकते। रमेश ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लोटपोट लड्डू का राज तो गुप्त रहेगा, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का राज सभी के लिए खुला है।